नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को हाथ की रेखाओं से गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताने जा रहा हूं कि हाथ की रेखाओं से गवर्नमेंट जॉब को कैसे देखा जाता है। किसी की सरकारी नौकरी होगी या नहीं होगी, यह हम कैसे देख सकते हैं, तथा अगर होगी तो किस उम्र में होगी, यह हाथ की रेखाओं से कैसे पता किया जा सकता है। और बिल्कुल क्लियर पता चलता है दोस्तों। जो साइन मैं बताऊंगा, अगर उस तरह की साइन आपके हाथ में है तो आप 100% जान सकते हैं कि आपकी गवर्नमेंट जॉब होगी ही होगी। तो चलिए, और यह शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों से निवेदन है कि मेरा एक और चैनल है, मैंने जो कि इसी साल जनवरी में स्टार्ट किया है 2021 में। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा। वहां से कृपया करके उस चैनल को भी सपोर्ट करें, उस चैनल पर जुड़े और सब्सक्राइब करें तथा चैनल को सपोर्ट करने में मदद करें। और वहां पर अभी केपी एस्ट्रोलॉजी का बेसिक चल रहा है और बहुत ही अद्भुत और ज्ञानवर्धक जानकारियां उस चैनल पर भी आपको प्राप्त होगी। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि हाथ में गवर्नमेंट जॉब का योग कैसे देखा जाता है। दोस्तों, पहले कुछ चीजें हाथ के बारे में बेसिक बता दूं। वैसे तो आप सभी मित्र जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को कुछ चीजें बता देता हूं ताकि हर चीज आप लोगों को आसानी से समझ में आ सके। बड़ा कर लेते हैं ताकि इजीली आप लोगों को समझ में आ सके और हर चीज दिखाई दे सके। चलिए दोस्तों, कुछ चीजें ड्रॉ करते हैं, देखिए, ताकि आप लोगों को हर चीज सामने स्पष्ट समझ में आए। ड्रॉ करने के बाद क्लियर समझ में आएगा। देखिए मित्रों, कुछ चीजें हाथ में जरूर होती हैं। पहले मैं ग्रहों की स्थिति बता दूं, प्लेसमेंट। जैसे ये वाली जो उंगली होती है, ये ड्रॉ समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोगों को, थोड़ा डार्क करते हैं इसको। ये वीनस का है, ये उंगली शुक्र की है, ये एरिया शुक्र का है। ये जुपिटर का है, गुरु का। ये सैटर्न है, शनि। और ये जो है वो सन यानी कि सूर्य वाली उंगली है। और ये मरकरी यानी बुध की उंगली है। दोस्तों, ये एरिया गुरु का है। ये वाला, ये पर्वत गुरु का है, गुरु को रिप्रेजेंट करता है। ये शनि को करता है। इसको मैं ड्रॉ नहीं करूंगा सूर्य वाले एरिया को, क्योंकि यहाँ से ही बहुत कुछ जानना है हमें। तो ज्यादा इसमें लाइनिंग करेंगे तो प्रॉब्लम होगी समझने में आपको। ये मरकरी यानी बुध का एरिया है। और देखिए, कुछ लाइनें हाथ में जरूर होती हैं और होती ही हैं, जैसे कि जीवन रेखा, छोटी या बड़ी, हर हाथ में मिलेगी आपको। मस्तिष्क रेखा और हार्ट लाइन, और किस भाग्य रेखा, जो कि किसी का यहाँ लाइफ लाइन से निकले, किसी का यहाँ से निकले, किसी का यहाँ से, किसी का यहाँ से, और किसी का मणिबंध से ही निकलता है। लेकिन भाग्य रेखा वही कही जाती है जो शनि पर्वत तक जाए, यानी कि शनि रेखा भी इसे कहते हैं। यानी जो भी रेखा कहीं से भी निकलकर शनि पर्वत तक पहुंचे उसे भाग्य रेखा कहा जाता है। अब हमें कैसे जानना है कि गवर्नमेंट जॉब आपकी होगी या नहीं, इसको समझते हैं। दोस्तों, ये जो एरिया है वो सूर्य का है, ये वाला एरिया। सूर्य क्या है? सूर्य हमें नेम फेम देता है। सूर्य सरकार है। सूर्य जॉब का कारक है, यश का कारक है, मान सम्मान और आपके पराक्रम का कारक है। हाथ में सूर्य रेखा का होना, किसी भी हाथ में सूर्य रेखा का होना, यह विश्वास दिलाता है कि हमारे जीवन में नौकरी का योग है। लेकिन वह रेखा कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में जानेंगे। सूर्य सरकार का कारक है। सूर्य रेखा अगर छोटी हो दोस्तों, किसी की छोटी रेखा हो, तो यह दिखाता है कि कोई छोटा सरकारी पद ऐसा व्यक्ति हासिल कर सकता है। और अगर बड़ा रेखा हो, बड़ी रेखा हो सूर्य की, जो ये रेखा है ये बड़ी हो, लंबी हो, तो ये दिखाता है कि ऐसा व्यक्ति ऊंचे लेवल का सरकारी ऑफिसर बनता है, बड़ा पद पाता है। लंबी सूर्य रेखा उच्च पद के अधिकारी को दर्शाती है।
अगर साथ में उस व्यक्ति का अंगूठा भी लंबा हो, ये वाली इसकी बात कर रहा हूँ, ये अंगूठा भी व्यक्ति का किसी का लंबा हो तो व्यक्ति बहुत ही अच्छे और ऊंचे पद को प्राप्त करता है। अगर सूर्य वाली उंगली यानी रिंग फिंगर भी लंबी हो, ये वाली उंगली भी लंबी हो, और खास करके ये जो उंगली जुपिटर की है इससे लंबी हो, जैसे कि इस हाथ में दिखाई दे रहा है, अगर लंबी हो तो बहुत अच्छी स्थिति है। रिंग फिंगर लंबी हो तथा सूर्य रेखा भी लंबी हो और ये रेखा भी लंबी और स्पष्ट हो, जैसे मान लेते हैं कि किसी का यहाँ तक हो या और नीचे तक हो या यहाँ तक ही हो, अगर लंबी हो ये भी, तो व्यक्ति राजनीति में तो सफल होता ही है, बहुत जो भी काम करता है ऊंचे लेवल का कार्य करता है। अब देखिए, सूर्य रेखा के साथ साथ छोटी सहायक रेखा भी होती है कभी कभी किसी किसी के हाथ में। देखिए इस तरह से या इस तरह से या इस तरह से किसी किसी के हाथ में सूर्य रेखा जब चलती है तो साथ में छोटी सहायक रेखा भी होती हैं। तो ऐसी रेखाएं जो सहायक रेखा सूर्य रेखा के साथ होती हैं, यह सूर्य रेखा के पावर को कई गुना बढ़ा देती है। यह सपोर्टिव लाइन है, मुख्य रेखा के अलावा अन्य जो रेखाएं हैं वो सपोर्ट करती हैं सूर्य की रेखा को, जो कि साथ में चलती हैं, और यह सूर्य रेखा के पावर को कई गुना बढ़ा देती हैं। तथा ये रेखाएं ये भी दिखाती हैं कि यह जातक अपने जीवन में कई तरह से आय प्राप्त करेगा, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम को भी यह रेखाएं दर्शाती हैं। तो बहुत अच्छी चीज है यह, अगर कोई सपोर्टिव लाइन हो तो। लेकिन ध्यान दीजिए दोस्तों कि सीधी रेखा हो बगल में तो अच्छी बात है, लेकिन कोई रेखा इसे कट नहीं करनी चाहिए। कोई कट करे तो सूर्य रेखा के प्रभाव को खत्म करती है, या कट करने वाली रेखा, तो कट होना बहुत ही ज्यादा नेगेटिव साइन है। कट नहीं होना चाहिए, सीधी हो, स्पष्ट हो, छोटी हो या बड़ी हो। बड़ी हो तो बहुत अच्छी बात है, छोटी हो तब भी चलेगा, लेकिन कट नहीं होनी चाहिए, तो इसका ध्यान रखें। अब कौन सी जॉब होगी आपके हाथ में, आप जान सकते हैं। सूर्य रेखा अगर आपकी लंबी है, मैंने बताया जैसा, अगर भाग्य रेखा भी आपका अच्छा है, अंगूठा भी आपका लंबा है, सभी स्थितियां अच्छी है, माइंड लाइन भी अच्छी है, क्योंकि जब माइंड लाइन अच्छा होगा आपका तो व्यक्ति शार्प माइंडेड होता है, जॉब की तरफ अग्रसर होता है। ये सभी स्थितियां हैं आपके हाथ में, कट वगैरह नहीं है सूर्य रेखा पर, वैसा व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में जाता है। अब कौन सी जॉब होगी, ध्यान दीजिए। अगर कोई रेखा मंगल के पर्वत, जो ये एरिया है ये मंगल का है, ये केतु का है, ये वाला बीच वाला एरिया राहु का है। तो मान लीजिए कोई रेखा अगर मंगल पर्वत से निकलकर जाकर सूर्य रेखा में टच कर जाए, तो व्यक्ति आर्मी में, पुलिस में या प्रशासनिक सेवा में जाता है। या मान लीजिए सूर्य की रेखा ही घूमकर मंगल से जाकर मिल जाए तो व्यक्ति प्रशासनिक सेवा में बहुत ऊंचे स्तर पर जाता है। अब देखिए कि अगर बुध पर्वत से कोई रेखा सूर्य पर्वत पर या सूर्य रेखा से आकर मिल जाए, इस तरह से अगर यह मिल जाए आकर, तो निश्चय ही ऐसा व्यक्ति बहुत ऊंचे लेवल का कारोबार करता है, विदेशों तक में अपना कारोबार फैलाता है और कंसल्टेंसी के काम में भी बहुत ऊंचा नाम करता है। अगर सूर्य रेखा से कोई रेखा निकलकर, अब मान लीजिए हम सभी को यहाँ क्लियर कर देते हैं ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। अगर कोई सूर्य रेखा से रेखा निकलकर शनि रेखा, जो आपकी भाग्य रेखा होती है, उससे मिल जाए किसी तरह से, या शनि से संबंध बना ले, तो निश्चय ही ऐसा व्यक्ति जुडिशियल सेवाओं में बहुत ज्यादा ऊंचे पद पर जाता है और ऊंचा नाम पाता है। अगर सूर्य रेखा से कोई रेखा, हालांकि ये तो रेयर होता है मित्रों, मगर होता है कभी कभी, अगर गुरु पर्वत पर या गुरु से रेखा से संपर्क बना ले, किसी प्रकार का सूर्य रेखा से कोई रेखा निकलकर गुरु पर्वत तक चला जाए, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ऊंचे लेवल का प्रशासनिक ऑफिसर बनता है, साथ में राजनीति में भी बहुत ज्यादा सक्रिय भूमिका निभाता है। अगर मान लीजिए सूर्य रेखा से कोई रेखा निकलकर चंद्रमा के एरिया तक चला जाए, या चंद्रमा से ही कोई, ये जो एरिया है वो चंद्रमा का है, अगर यहीं से कोई रेखा निकलकर सूर्य रेखा से मिल जाए, तो ऐसा व्यक्ति जन्म स्थान से दूर भाग्योदय पाता है और विदेश में भी भाग्योदय होता है और विदेश में भी जॉब करता है। अगर शुक्र पर्वत से कोई रेखा निकलकर सूर्य पर्वत से मिल जाए,
सूर्य रेखा से मिल जाए, शुक्र पर्वत से कोई रेखा निकले और सूर्य की रेखा से मिल जाए या सूर्य के पर्वत तक चला जाए, तो व्यक्ति का भाग्योदय शादी के बाद होता है और ससुराल बहुत धनाढ्य होता है और ससुराल से ऐसे व्यक्तियों का बहुत ज्यादा लाभ होता है और शादी के बाद भाग्योदय का अवसर मिलता है ऐसे व्यक्ति को। तो दोस्तों ऐसे देख सकते हैं आप कि कौन सा जॉब करेंगे। अब कब जॉब लगेगी, तो देखिए सूर्य रेखा जितनी ऊपर से शुरू होगी, अगर यहाँ से शुरू हो रही है तो व्यक्ति को जॉब जल्दी लगता है, लेकिन वही सूर्य रेखा यहाँ से शुरू ना होकर नीचे से थोड़ा शुरू हो रही हो तो थोड़ा देर से लगता है। तो जितनी जल्दी इस पोर के नजदीक से सूर्य रेखा निकले व्यक्ति को जॉब जल्दी होती है। अगर ऊपर से ही शुरू हो रही है तो ऐसे व्यक्ति 22 से 24-25 वर्ष के उम्र तक जॉब पा लेते हैं, लेकिन नीचे से शुरू हो तो 26, 27, 28 वर्ष के उम्र में जॉब पाते हैं। अब देखिए इसके साथ जीवन रेखा और भाग्य रेखा को भी देखें। अगर ये स्थिति सूर्य रेखा की अच्छी है और जीवन रेखा की भी स्थिति आपकी अच्छी है और भाग्य रेखा भी आपका अच्छे कंडीशन में है, तो व्यक्ति समय पर जॉब पाता है और जीवन में बहुत उन्नति करता है। भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा से मिले, देखिए ध्यान दीजिए, ये वाला एरिया जो मस्तिष्क रेखा है और यहाँ जो मिल रहा है ये एरिया, ये 35 वर्ष को शो करता है। ये वाला एरिया जो भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा से मिल रहा है ये 35 इयर्स को शो करता है। ये वाला एरिया 35 वर्ष को शो करता है। यानी कि यहाँ पर कोई रेखा जीवन रेखा से निकलकर मान लीजिए कोई ऊपर की तरफ जा रही हो या यहीं से कोई रेखा निकलकर इस तरह से ऊपर की तरफ जा रही हो, तो ये दर्शाता है कि ये जो आपका एरिया है जो माइंड लाइन और भाग्य रेखा मिल रहा है वो 35 वर्ष का है और यहीं पर कोई लाइफ लाइन से या भाग्य रेखा से निकलकर कोई ऊपर की तरफ देखा जाए तो यह दर्शाता है कि 35 के उम्र में जातक को जॉब लग जाएगी। दोस्तों लाइन वो अच्छी होती है जो नीचे से ऊपर के तरफ जाए, अगर ऊपर से नीचे की तरफ आए तो वो लाइन अच्छी नहीं होती। ये कैसे पहचानेंगे, तो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो नीचे वाला सिरा मोटा होगा, ऊपर वाला पतला होगा। अगर ऊपर से नीचे आएगा तो ऊपर वाला मोटा होगा, नीचे वाला पतला होगा, लेकिन यह नीचे से ऊपर जाना चाहिए, उससे अच्छा माना जाता है। ऊपर से नीचे आए उससे अच्छा नहीं माना जाता। अब दोस्तों अगर आपके जहां मस्तिष्क रेखा और भाग्य रेखा मिले वहां से कोई ऊपर लाइन उठकर जा रही है तो व्यक्ति 35 साल की उम्र में तरक्की करता है। अगर सूर्य रेखा चले, अगर सूर्य रेखा चले और यहाँ पर ध्यान दीजिए, मान लेते हैं कि आपका जीवन रेखा ये हो गया और आपका भाग्य रेखा ये हो गया, तो मान के चलते हैं हम ये 21 वर्ष, इसे हम 28 वर्ष मान लेते हैं। अगर मान लीजिए सूर्य रेखा यहाँ से चले और आकर यहाँ पर रुक जाए तो ये 28 वर्ष के उम्र में जॉब को दिखाता है। यही सूर्य रेखा अगर इतनी लंबी हो और यहाँ पर आके मिल जाए या यहाँ के बराबर ही हो, जैसे यहाँ पर आए, तो आप गणना कर सकते हैं 20-21 के उम्र में उस समय से सफलता व्यक्ति को मिलने लगती है। अगर यहाँ पर आके रुक जाता है तो यह 28 की उम्र में सफलता देती है। अगर यहाँ पर आके रुक जाए तो यह 32 से 33 वर्ष की उम्र में सफलता देती है। तो इस तरह से आप गणना कर सकते हैं। इसका गणना कैसे करना है वो भी बता देता हूँ। मान लीजिए भाग्य रेखा किसी की जा रही है इस तरह से, तो आप गणना कर लें, इसे 9 भागों में बांट दें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसे 9 भागों में आपने बांट दिया और हर भाग को 10 वर्ष मानकर चल रहे हैं। तो सूर्य की रेखा जिस भी भाग को टच करेगी उतने वर्ष में जातक जॉब करेगा। अब 50 वर्ष में या 60 वर्ष में तो कोई जॉब नहीं करता, इसको देख लीजिए। अगर ये आपकी, इसको हम लोग ये वाला एरिया 35 वर्ष का मानते जरूर है, इसको ये वाला एरिया, इसको नहीं मैं कह रहा हूँ, भाग्य रेखा को समझिएगा। अगर यहाँ पर मान लीजिए कि किसी की आके भाग्य रेखा इस बराबर यहाँ भी आ जाए या यहाँ आकर टच कर जाए तो ये 30 वर्ष में जॉब को दिखाता है।
अगर इन दोनों के बीच में करीब आ जाए कहीं तो यह 35 वर्ष की उम्र में जॉब को दिखाता है। तो ऐसे आप देख सकते हैं, क्योंकि भाग्य रेखा यहाँ से काउंट होती है और जीवन रेखा आपका यहाँ से काउंट होता है। तो आप देख सकते हैं कि किस उम्र में जातक को जॉब लग जाएगी। अब देखिए, नौकरी में कोई सम्मान पाएगा, उसके लिए भी चिन्ह होते हैं। त्रिशूल का चिन्ह आपके त्रिभुज का छोटा-सा चिन्ह बन जाए आपके सूर्य रेखा के बगल में, या त्रिशूल का चिन्ह बन जाए। ये सभी चिन्ह नौकरी में सफलता को और सम्मान को दिखाते हैं। तो ऐसे आप जान सकते हैं कि किसी व्यक्ति को कब जॉब लगेगी। लेकिन ध्यान यह देना है आपको कि भाग्य रेखा और सूर्य रेखा निर्दोष हो और जीवन रेखा भी अच्छी हो तो व्यक्ति निश्चय ही गवर्नमेंट जॉब में जाता है, अगर सूर्य रेखा अच्छी है तो। ये पोजीशन आप और आसानी से समझ सकते हैं। मान लीजिए, अगर आपने इसे बना दिया, एक भाग्य रेखा अगर किसी की निर्दोष है और आपने इसे 9 भागों में डिवाइड कर लिया, तो उन 9 भागों को भी आप छोटी-छोटी बिंदुओं में एक-एक करके डिवाइड कर लीजिए और देख लीजिए कि सूर्य रेखा, मान लीजिए कि यहाँ अगर हम 10 मानते हैं और इसे हम 20 मानते हैं, तो यहाँ पर एक बिंदु एक-एक ले लेते हैं हम छोटा-छोटा। स्केल से बराबर मात्रा में माप लीजिए और देख लीजिए कि 10 से 20 फिर 30 हो गया। यहाँ भी इसे भी हम बराबर भागों में बांट लेते हैं। तो जो आपकी सूर्य रेखा जिस भी बिंदु को टच करेगी, व्यक्ति उतने ही उम्र में, अब कैसे जानेंगे? ये 20 साल हुआ तो ये 21, 22, 23, 24, 25, 26 की उम्र में यहाँ टच करे तो व्यक्ति को जॉब हो जाएगी। इस तरह से आप आसानी से जान सकते हैं कि वह व्यक्ति किस उम्र में जॉब पाएगा। तो दोस्तों, आप ऐसे जान सकते हैं कि किस उम्र में गवर्नमेंट जॉब होगी, और ये चीज़ आप अगर आपका हाथ सामने हो तो और ज़्यादा आसानी से हम जान सकते हैं, क्योंकि हाथ में बहुत सारे चिन्ह होते हैं जो बताते हैं, कुछ गौड़ चिन्ह भी होते हैं जो आपके गवर्नमेंट जॉब को बताते हैं। आप आपकी पूरी हो चुकी, आपने एजुकेशन पूरा कर लिया, तो कब आपको जॉब लगेगी, अब जॉब की स्थिति कब बन रही है, सब चीज़ें आपके हाथ देखकर क्लियर होती हैं। तो अगर आपका हाथ सामने हो तो बिल्कुल स्पष्ट तरीके से हम लोग यह प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब कब होगी, होगी या नहीं होगी। हाथ सामने हो तो और ज़्यादा अच्छा है, नहीं हो तो उससे उसका भी नियम है दोस्तों। काले ब्लैक पेपर पर या किसी ब्लैक धुएँ से किसी व्हाइट पेपर को ब्लैक कर लीजिए, उस पर हाथ को अच्छे से अपना प्रेस कीजिए और सारी रेखाएँ सामने निकल कर चली आती है। तब उसका फ़ोटो एक कुशल एस्ट्रोलॉजर के पास भेजना चाहिए खींचकर, व्हाट्सएप पर चाहे जैसे हो। उससे आपकी रेखाओं को देखकर आसानी से जान सकता है कि आपकी कुंडली में गवर्नमेंट जॉब है या नहीं, और है तो कब है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।